हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए आज हम लोग जीके का क्वेश्चन करने वाले दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। JSSC के कोई भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके करने जा रहे हैं, ठीक है। CGL प्लस JEE दोनों को देखना है, इंपॉर्टेंट वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, नहीं किए होंगे तो, और टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पे जुड़ जाइएगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, क्योंकि जो भी PDF लेना है तो ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आज का कौन कौन सा सवाल है। बताइए, कंपैरिजन अमॉन्ग्स द कंट्रीज, बताइए देशों के बीच में तुलना करना है। प्रति व्यक्ति आय निम्न में से किस मुद्रा में गणना की जाती है? तो भैया किस में किया जाता है दोस्तों? ये आसान क्वेश्चन है, सबको मार के आएगा। इसको रुपीज मत मार दीजिए जल्दीबाजी में, डॉलर होगा इसके अंदर, ठीक है। कौन सा? डॉलर में किया जाता है। चलिए, बैंकिंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी, बताइए बैंकिंग किसकी? बहुत देखिए दोस्तों, इसके एग्जाम्पल 3 प्राइमरी में कौन एग्जाम्पल, सेकेंडरी में, टर्सरी, क्वार्टर एग्जाम्पल रट्टा मार लीजिएगा, क्वेश्चन बन जाता है। तो बैंकिंग का पूछा है, तो बैंकिंग किसके अंदर आता है दोस्तों? तो बैंकिंग आता है आपका तृतीयक मतलब टर्सरी के अंदर में आता है, ठीक है। तीनों का रट्टा मार लीजिएगा, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सिलेबस में है आपका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड ए लॉ राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI, जो RTI लगाए थे ना आप लोग, भारत सरकार ने सूचना के अधिकार जो है आपको, ये किस वर्ष लाया गया था आपको? कांग्रेस सरकार ने ये काम बहुत अच्छा किया था, RTI वाला सिस्टम, ठीक है। 2005 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 2005। ब्लैक स्वाल इज ऑल्सो नोन एज, ब्लैक स्वाल को क्या बोलते हैं बताइए? ब्लैक स्वाल को क्या बोलते हैं? रेगुर बोलते हैं। पहला ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास उत्पादन के लिए आदर्श है? बताइए। सॉइल कॉटन के लिए कौन सा सॉइल बढ़िया है? ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल, एरिड सॉइल। तो कॉटन के लिए बहुत फेमस सॉइल है दोस्तों ब्लैक सॉइल, काली मृदा, पहला ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप कैन बी यूज्ड एज बोथ फूड एंड फूडर, कौन सा क्रॉप के लिए दोनों के यूज है? भोजन के लिए भी और चारा के लिए, दोनों के लिए यूज करते हैं, किसको बताइए? बताइए, इसके लिए भोजन भी यूज करते हैं और चारा के लिए भी। तो ये मक्का, मेज जो है मक्का, इसको भोजन के रूप में यूज करते हैं और चारा के लिए भी। इसका आंसर पहला हो जाएगा। इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड, बताइए फर्स्ट या सेकेंड? बताइए जरा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसका इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन शुगर कैन इन द वर्ल्ड, बताइए सेकंड या फर्स्ट? तो सेकंड आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। केरला इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ, बताइए केरल उच्च गुणवत्ता के डैश का उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखिए, उसके बाद पता चल पाएगा ना क्या है। केरल, सेब तो होगा नहीं, संतरा भी नहीं होगा, ग्रेप्स अंगूर तो मुंबई महाराष्ट्र है, ऑरेंज संतरा तो है नहीं, तो एक ही बच गया केला। तो केरल में केला, केरल में केला। सेरिकल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट का है, किसके लिए होता है बताइए? सेरिकल्चर किसका उत्पादन से रिलेटेड है? सेरिकल्चर सिल्क से रिलेटेड है, किससे? सिल्क से। गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं? बताइए गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं? बताइए किसको बोलते हैं गोल्डन फाइबर? जूट को बोलते हैं, किसको दोस्तों? जूट को बोलते हैं, पहला ऑप्शन। डैश इंजीनियरिंग डील्स विद द इन्वेंशन ऑफ न्यू हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स, अभियांत्रिकी बीज के नवीन हाइब्रिड किस्मों को आविष्कार से संबंधित है, किससे? तो किससे? जेनेटिक्स। कोल इंडिया इन कोल माइंस इन इंडिया कैनॉट बी फाउंड इन, बताइए भारत में कोल खान डैश स्थान में नहीं मिलता है। तो देख लेते कौन कौन सा ऑप्शन है, पता चल जाएगा, ठीक है। सिंगरौली में तो मिलता है, ठीक है। रानीगंज तो फेमस है, नवेली मिलता है, ये कलोल में नहीं मिलता, ठीक है। इसका आंसर पहला हो जाएगा। ये क्वेश्चन कराने तो 2016 तो नहीं है, लेकिन इसको क्वेश्चन कराने का मतलब है HDI, इंडिया का रैंक बताना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, बताना है आपको। मानव विकास सूचकांक के अकॉर्डिंग भारत का रैंक 132 है, कितना है याद रखिएगा, ताज़ा रिपोर्ट 2023-16 आउट ऑफ 191। ये रिपोर्ट नहीं, आप 132 याद रखिए। क्या हो गया भाई? 132 याद रखना है, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प्स बोरोवर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ डैश, स्वयं सहायता समूह डैश की कमी की समस्या को दूर करने के लिए उधारकर्ताओं की मदद करते हैं। तो किसका बताइए? कोलेट्रल, लिटरेसी, पॉवर्टी असिस्ट। कोलेट्रल, ठीक है, इसका आंसर पहला हो जाएगा। नेशनल कंज्यूमर डे इंपॉर्टेंट है, कब मनाया जाता है? कब है नेशनल कंज्यूमर डे? 24 दिसंबर। एक कमेंट करके बताइएगा तो। इंटरनेशनल
कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है बताइएगा, कमेंट में देखते हैं कितना लोग को याद है, देख के मत बताइएगा, ठीक है। इंटरनेशनल कंज्यूमर डे बताना है आपको कि कब मनाया जाता है। नेशनल तो पता चल गया 24 दिसंबर को, नेशनल का 24 दिसंबर। इंटरनेशनल कब मनाया तो बताना है आपको। डैश इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब में भूमि अवक्रमण का मुख्य कारण क्या है बताइए, क्या है दोस्तों? इंटेंसिव कल्टीवेशन, अत्यधिक खेती, पहला ऑप्शन हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पार्लियामेंट इंडिया एनेक्टेड डैश फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम भारत कब लाया था? 1972 है ना। भारत का संसद अधिनियम जिसे 1972 में पौधों और पशु प्रजातियों को सुरक्षा के लिए बनाया गया था, 1972। कौन सा टाइगर रिजर्व इसमें नहीं है? देखिए सर, इसका टाइगर है, बंधव का टाइगर है, पेरियार टाइगर है, गिर नेशनल पार्क, ठीक है। इसमें ये टाइगर से रिलेटेड है, गिर नेशनल गुजरात में जो भी है। देखिए दोस्तों, अभी क्वेश्चन पूछ सकता है वो टोटल टाइगर कितना है, तो अभी 36 87 ये आपका टोटल टाइगर इंडिया में, ताज़ा रिपोर्ट है, ठीक, याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है। टोटल टाइगर 36 87, पहले था 31 67, ये दिमाग में मत रखिएगा, ये चेंज हो चुका है, ठीक है। अब हो गया 36 67 से 87 करके है 3687, 36 87 टोटल टाइगर इन इंडिया। 31 67 भूल जाइएगा, पुराना है। चलिए, अच्छा ये पूछ जाएगा सबसे ज़्यादा टाइगर कौन सा देश में है, तो सबसे ज़्यादा टाइगर इंडिया में ही है, ठीक है, याद रखना इंडिया में। चलिए भी पूछ सकता है सबसे ज़्यादा टाइगर कौन सा राज्य में भारत में, तो एमपी में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक में है, उसके बाद कर्नाटक में है, उसके बाद कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो 3 याद रखना आपको, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में टाइगर है, फिर कर्नाटक में है, फिर मध्य प्रदेश में टाइगर है, ठीक है। चलिए, अपना झारखंड कितना टाइगर है पता है? अपना झारखंड में कितना टाइगर है? पहले 3 था दोस्तों, तो 3 भूल जाइए, 5 हो गया, ठीक है, याद रखना। टोटल झारखंड में कितना टाइगर है? 5 टाइगर अभी भी है, ठीक है। चलिए, अराउंड डैश ऑफ द वर्ल्ड टोटल वाटर रिजर्व इज फ्रेश वाटर। तो कितना? 2.50, ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका 2.50। भारत में सबसे पहले किस राज्य ने सभी घरों के छत पर वर्षा जल संचय उपकरण लगाना अनिवार्य किया था? कौन सा राज्य था? ये आपका तमिलनाडु था, ठीक है, तमिलनाडु। रबी क्रॉप्स आर सोन इन फ्रॉम, रबी और खरीफ क्रॉप, जायद क्रॉप्स, ये सब पता होना चाहिए। रबी क्रॉप्स कब सोन किया जाता है बताइए, कब बुआई किया जाता है रबी क्रॉप्स का? कब किया जाता है दोस्तों रबी का? अक्टूबर दिसंबर में, ठीक है, पहला ऑप्शन। इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए कौन कौन सा होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड इन डैश टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर इन इंडिया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बताइए कब लाया गया था ये? कंज्यूमर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत की संसद एक अधिनियम है जिसे 1986 में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था। 1986 ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड डैश नॉटिकल माइंस ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू द ओपन ओशन। बताइए, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में डैश नॉटिकल मील से बाहर समुद्री संरक्षण खुले महासागर के अंतर्गत आते हैं। तो कितना दोस्तों? 200 नॉटिकल माइल्स, कितना? 200। ओपन का बात कर रहे हैं तो 200 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा पहला 200। IUCN रेड लिस्ट 2016 के अनुसार हिमालय भूरे भालू डैश की श्रेणी में आते हैं। बताइए, हिमालय ब्राउन बियर किसके अंदर आता है ये? क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज, गंभीर लुप्त प्राय प्रजाति, पहला ऑप्शन। ये बताइए, ओस अमान बोरो किसका प्रकार है ये? ओस अमान बोरो किसका प्रकार है ये? देखिए, एक अमन तो पता ही है, ये गेहूं का है दोस्तों, सॉरी धान का ये, कि गेहूं का है, धान का है। बताइए, तो दोस्तों ओस हो गया, अमान, ओस अमान और बोरो जो है दोस्तों ये धान का पेडी क्रॉप, धानों का फसल है, ठीक है। ओस अमान और बोरो ये धान का पेडी का फसल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया। भारत में निम्न में से कौन सा राज्य गेहूं का प्रमुख उत्पादन नहीं है? गेहूं का कौन नहीं है, देख लेते हैं। देखिए,
एमपी में गेहूँ बहुत ज़्यादा होता है, मध्य प्रदेश तो पूछना ही नहीं है, पंजाब में तो पूछना ही नहीं दोस्तों, तो आपका आंसर कर्नाटका हो जाएगा। यहाँ पे कम होता है मतलब गेहूँ का उत्पादन यहाँ पर कर्नाटक में। चलिए, कैस्टर सीड अरंडी का बीज डैश के रूप में उगाया जाता है, बताइए किसके लिए? कैस्टर मतलब दोनों खरीफ और रबी फसल के लिए, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अरेबिका वैरायटी ऑफ कॉफ़ी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम डैश इज प्रोड्यूस इन इंडिया। भारत में उत्पादित की जाने वाले कॉफ़ी की अरेबिका किस्म शुरुआत में डैश से लाई गई थी, कहाँ से लाई गई थी बताइए? अरेबिका कॉफ़ी वैरायटी ऑफ कॉफ़ी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन। बताइए, यमन हो जाएगा इसका। तो कंपोनेंट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम इजार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली के घटक डैश है। क्या है? भंडारण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली दोनों। द कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी बोथ बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसका आंसर डी हो, ए पहला ऑप्शन हो जाएगा। बताइए, एक फलीदार फसल लिगुमिनस, बताइए कौन सा होगा? दलहन, गन्ना, तिल, ज्वार, पल्सेस, शुगर कैन, सेसम, ज्वार। तो इसका आंसर दलहन हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, चलिए दोस्तों, सीजल वाले कमेंट कर जरूर बताइएगा। उम्मीद है सीजल वाले को राष्ट्रीय जितने में तैयारी कर रहे हैं उसका आंसर आउट ऑफ 30-27 पक्का सही हुआ होगा। ठीक है, बाकी जे वाले देख के जाइएगा, क्वेश्चन स्टार को पूछा जा रहा है आपको। ठीक है, पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम में। टेलीग्राम का नाम क्या है? जैससी वाला। इसका लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाइएगा, टेलीग्राम मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।